हिंदी ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं क्लास 7 के चैप्टर 20 विप्लव गायन को लेकर आई हूँ। विप्लव गायन ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की कविता है और इस कविता में उन्होंने जो बताया है, इस कविता में उन्होंने लोगों से सामाजिक बुराइयों और जो पाखंड हैं उनकी जंजीरें तोड़कर प्रगति के मार्ग पर चलने के लिए कहा है। वो कहते हैं कि अब तुम शांति के साथ गीत गाना छोड़ो और क्रांति की तान सुनाओ, ताकि बुराइयों और बुरे लोगों में हलचल मच जाए। और इस प्रकार से कवि ने इस कविता के जरिए समाज को एक महान बदलाव करने का संदेश दिया है। कवि का मानना है कि हम अपने पुराने बुरे विचारों और पाखंडों का अंत करके ही हम एक नए और स्वच्छ साफ समाज की नींव रख पाएंगे। तो आइए पढ़ते हैं विप्लव गायन कविता का भावार्थ। विप्लव गायन जो कविता है उसका पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। तो इस कविता में कवि एक ऐसा गीत गाने की इच्छा रख रहे हैं जो समाज में क्रांति पैदा करे और जिससे परिवर्तन की शुरुआत हो। सावधान मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं, टूटी हैं मिजरावें, अंगुलियां दोनों मेरी ऐठी हैं। तो अगली पंक्तियों में कवि लोगों को सावधान करते हुए कहते हैं कि ये मेरा गीत समाज में क्रांति की चिंगारियां पैदा कर सकता है, आपकी शांति भंग हो सकती है और इस क्रांति से आने वाले बदलाव आपको कष्ट दे सकते हैं। और कहते हैं कि उनके इस गीत से समाज में कई बदलाव आएंगे, कई प्रकार के बदलाव आएंगे। कंठ रुखा है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है, आग लगेगी क्षण में तल में अब शुद्ध युद्ध होता है। तो कवि ने इस विप्लव गायन कविता की पंक्तियों में कहा है कि मेरे गीत से पैदा हुए हालातों की वजह से जो विनाश है उसका गला तक रूंध गया है और उसने अपनी मृत्यु का गीत गाना रोक दिया है। कहने का अर्थ ये है कि कवि कह रहे हैं कि जब भी समाज में बदलाव के लिए आवाज़ उठाई जाती है तो उसे दबाने की लाखों कोशिशें की जाती हैं, लाखों कोशिशें की जाती हैं, मगर क्रांति की आवाज़ ज़्यादा समय तक दबाई नहीं जा सकती। झाड़ और झंकार दग्ध हैं, झाड़ और झंखाड़ दग्ध हैं, तपे हुए। इस ज्वलंत गायन के स्वर से रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है निकली मेरे अंतरतर से। तो कवि के दिल में जो सामाजिक बुराइयां और वर्तमान व्यवस्था के प्रति गुस्सा है, उसकी ज्वाला, उसकी लपटों से हर रुकावट जलकर राख हो जाएगी और फिर बदलाव के गीतों की तान दोबारा दोगुने जोर से शुरू हो जाती है और वह इतनी तीव्र गति से सामाजिक कुरीतियों और ढोंग पाखंड पल भर में खत्म हो जाते हैं। कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि, वही तान गाती रहती है कालकूट फड़की चिंता मणि। तो इसमें कह रहे हैं
इस कविता की पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि संसार की हर एक कण में क्रांति का गीत समा गया है और हर दिशा से उसी की प्रतिध्वनि आ रही है, उसी की आवाज़ आ रही है। जिस तरह शेषनाग अपनी मणि की चिंता में डूबे रहते हैं, उसी तरह यह संसार भी नए निर्माण की चिंता में लीन हो गया है। आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ, भू विलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। तो इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि बदलाव के बाद समाज में कैसी परिस्थितियाँ पैदा होंगी मैं जानता हूँ, इसीलिए वो कह रहे हैं कि समाज के विचारों और नज़रिए में बदलाव आने के साथ ही बुराइयों से भरे गंदे समाज का विनाश होने लगेगा और इसके साथ ही एक नए राष्ट्र और समाज का निर्माण होगा। इस प्रकार से उन्होंने विप्लव गायन, जो कि इसमें बताया भी गया है कविता में, बालकृष्ण शर्मा नवीन है इसके कि इस विप्लव जड़ता के विरुद्ध विकास और गतिशीलता की कविता है। और जो रुकावट पैदा करने वाले जो लोग हैं उनसे संघर्ष करके कवि नया सृजन करना चाहता है। इसलिए कवि विप्लव के माध्यम से, विद्रोह के माध्यम से, विप्लव कहते हैं विध्वंस के लिए माध्यम से परिवर्तन की हिलोर लाना चाहता है। मिजरावें, आपको यहाँ पर एक शब्द जो मिजरावें आया है, मिजरावें टूटी है, मिजरावें उंगलियाँ। तो जो मिजरावें होती हैं, बीड़ा बजाने के लिए उंगलियों में पहना जाने वाले छल्ला होता है, उसे कहते हैं मिजरावें। और बाकी कविता के शब्द आसान हैं, ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आए। तो अगली वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।